नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम हरियाणा के अंबाला कैंट के गांव हरिपुर जीपुर में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा जरूरतमंद परिवार मिला जो लंबे समय से बीमारी और आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहा है। परिवार के मुखिया बलवीर सिंह जी हैं। वे बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसके कारण उनके लिए सामान्य रूप से काम करना और अपनी जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो गया है। परिवार के पास कोई मजबूत सहारा नहीं है, जिससे बीमारी के साथ रोजमर्रा का जीवन चलाना और भी कठिन हो गया है। इलाज और घर की जरूरतों के बीच आर्थिक परेशानियां लगातार बनी हुई हैं। ऐसे हालात में परिवार को आवश्यक सहायता की बेहद जरूरत है। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहायता लेकर पहुंची। इस सेवा के माध्यम से परिवार को आवश्यक राशन सहायता प्रदान की गई, जिससे उन्हें इस मुश्किल समय में कुछ राहत मिल सके। आइए देखते हैं बलबीर सिंह जी के परिवार की पूरी कहानी और अन्नपूर्णा मुहिम द्वारा की गई सहायता। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एससी न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। और आज एससी न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है गांव हरिपुर, तहसील अंबाला कैंट, जिला अंबाला के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जगह जगह जाकर असहाय परिवारों को सहायता पहुंचा रही है। ठीक उसी के फलस्वरूप आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस गाँव में पहुँची है, एक असहाय परिवार को सहायता पहुँचाने के लिए, और परिवार की ओर निकल चुके हैं। और जैसा हमें पता चला है कि परिवार की स्थिति काफ़ी दयनीय है। परिवार में 3 लोग हैं। एक बार जाते हैं और आपको परिचय करवाते हैं कि क्या क्या परिवार की स्थिति है और कितने परिवार के लोग हैं, क्या क्या काम करते हैं। तो चलते हैं परिवार के पास और बाकी की जानकारी लेते हैं। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। दर्शकों, इस समय हम खड़े हैं परिवार के लाभार्थी परिवार के मकान के बाहर, और जैसा हमें पता चला है कि यहाँ पर ये इनका घर है और इनके पास एक भैंस है, आप इधर देख सकते हैं, और एक कटड़ी है। हालांकि अभी ये ब्याही नहीं है, दूध नहीं देती भैंस। और घर की स्थिति आप देख सकते हैं, ये घर का रैंप है, और आप अंदर आएंगे, आप देखेंगे ये गेट है, पुराने बने हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ समय बाद जैसी स्थिति होती है, जंग लग जाती है, पुराने हैं, और पीछे इसके फाइबर लगी हुई है। मकान की स्थिति आप देख सकते हैं, अभी प्लास्टर जो है वो है, और उसके ऊपर जो वाइट पेंट है वो हल्का उतर चुका है। और अंदर से आप देख सकते हैं ऊपर लेंटर डला हुआ है। मकान की स्थिति कैसी है। और अंदर आते ही इस तरफ आप देखेंगे कि इस तरफ नहाने के लिए यहाँ पर स्नान घर है, और इस तरफ दूसरी तरफ यहाँ पर वॉशरूम है। और इस तरफ आप अंदर आएंगे तो आप देखेंगे ऊपर जाने के लिए रास्ता है, ऊपर कमरे नहीं है। और इस तरफ यहाँ पर हमारे साथ आप देख सकते हैं लाभार्थी हैं, जिनका नाम बलविंदर जी है, और यहाँ पर हमारे साथ माता जी हैं, बैठिए। और यहाँ पर इनका एक बेटा है। आप अंदर आएंगे, आप देखेंगे कि ये इस तरफ ये इनका कमरा है, जिसके अंदर ये रहते हैं। आप देख सकते हैं ये चारपाई पड़ी है यहाँ पे, और इस तरफ एक अलमारी है, ये रेफ्रिजरेटर है। और जैसा ऊपर पीओपी नहीं हुई है, वाइट पेंट है लेंटर डलने के बाद, और दीवारों में सीलन आ चुकी है। जैसा मैंने बताया कि समय हो चुका है, तो सीलन आने की वजह से जो पुट्टी है वो उतर चुकी है। और नीचे फर्श है, पर फर्श में आप दरारें देख सकते हैं किस तरीके से पुराना हो चुका है, तो सीलन की वजह से वो भी आ चुके हैं। इस तरफ हमारे साथ यहाँ पर रसोई है, और आप देख सकते हैं ये रसोई की स्थिति है। जैसे कमरे हैं
वैसे ही फर्श है यहाँ पर जैसे कमरों में है। नीचे आप देख सकते हैं सीलन आने की वजह से फर्श जो है, जो सीमेंटेड फर्श होता है, वो उखड़ चुका है। सिंक के नाम पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कहें कि सिंक ऊपर रखी हुई है, जो कि कहें कि बस ऐसे ही फिक्स कर रखी है, यानी कि कोई सीमेंटेड फिक्स नहीं की हुई है। और इस तरफ आप देखेंगे इनका चूल्हा है और ये कुछ सामग्री है जो परिवार की, और ये इनके बर्तन हैं जो आप देख सकते हैं कि कैसी स्थिति है परिवार की। और दूसरी तरफ एक और कमरा है, वो भी शायद रहते हैं, बाहर भी मंचा डला हुआ है। और इस तरफ एक और कमरा है, मिलने में परेशानी है। ये इसके अंदर पशुओं के लिए जो घास फूस है, तूड़ी बोलते हैं जिसे लोकल भाषा में, तो वो यहाँ पर रखी हुई है। जैसा मैंने आपको बताया कि एक भैंस और एक कटड़ी यानी कि बच्चा भैंस का वो है। तो यहाँ पर हमारे साथ लाभार्थी हैं, एक बार इनसे बात करते हैं। अंकल जी नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? बलवीर राजी। अंकल जी परिवार में कितने सदस्य हैं आपके? तीन ही है जी बस, सब तो अभी 3 सदस्य हैं। इससे पहले आपने शायद आपकी लड़कियां थी, 2 लड़कियां, तो वो शादीशुदा हैं। शादीशुदा। नमस्कार आंटी जी। आंटी जी क्या नाम है आपका? पाली देवी। तो आंटी जी जैसे कुछ समय पहले अभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बता रहे थे, क्या परेशानी आई अंकल जी को? अगर की परेशानी आई है, कितना समय हो गया जी? हो गए 9 महीने हो गए जी। 9 महीने हो गए। तो फिर परिवार के पास पेंशन लगी हुई है आप दोनों? हाँ जी लगी हुई है जी। तो इसके अंदर तो आंटी जी कैसे गुजारा हो पा रहा होगा? बच्चा भी शायद स्कूल जाता हो। हाँ जी बस गुजारा तो करो भी, इस तरह डेढ़ मिनट करा जी, जो पिलसन आवा तो दवाई बुट्टी में लग जाए जिसकी। कितने की दवाई आती है? आ जाए जी 4-5 हजार की। तो इतनी तो लगभग टोटल पेंशन है और वही सारा दवाई में चला जाता है। हाँ जी तो फिर आंटी बचता कैसे था, कैसे गुजारा कैसे कर पा रहे थे? बस। आंटी जी तो अंकल जी फिर गुजारा करना तो काफी मुश्किल होगा परिवार में। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बीमारी के लिए दवाई लेने के अंदर ही सारी आमदनी चली जा रही थी। तो आप देख सकते हैं कैसी स्थिति है। अंकल जी और आंटी जी दोनों किस तरीके से परेशान हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं परिवार में एक बच्चा भी है और स्थिति ऐसी आन पड़ी कि सारा जो इनकम सोर्स था वो सारा दवाई के खर्च में चला जाता था, और उसके बाद खाने पीने की कितनी परेशानी आती होगी। यहाँ पर हमारे साथ भाई भी है। नमस्कार भाई, नमस्कार। क्या नाम है आपका? आशु। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 6ठी। स्कूल जाते हो रोज? हाँ जी। तो आप देख सकते हैं बच्चा अभी स्कूल जाता है और परिवार की स्थिति आपने देखी कैसी है। परिवार की स्थिति काफ़ी दयनीय है। राशन के लिए जाहिर सी बात है कि परेशानी आती होगी। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से एक बार जानते हैं। सर नमस्कार। सत साहिब जी। तो सर एक बार हमारे दर्शकों को बताएं परिवार के बारे में, कैसे पता चला, कैसे स्थिति के बारे में पता चला और कैसे फिर सर्वे हुआ, कैसे संत रामपाल जी महाराज जी के पास अर्जी गई? ये परिवार है जी जो संत रामपाल जी महाराज से अभी 3-4 महीने पहले जुड़े हैं जी। ये हमारे साथ एक बार गए, हम इनके घर पे आए, इनकी स्थिति देखी तो हमने संत रामपाल जी महाराज के पास इनकी रिपोर्ट, संत रामपाल जी महाराज के चरणों में इनकी प्रार्थना भेजी तो संत रामपाल जी ने इनको राशन सामग्री के लिए आदेश दिए। तो जी अंकल जैसा बता रहे हैं कि सारा कुछ दवाई में खर्च हो जाता होगा, तो मतलब ऐसी दयनीय स्थिति तो हर किसी को कहेंगे झकझोर कर रख दे कि परिवार की स्थिति इतनी दयनीय है। परिवार में बच्चा भी है और एक माँ चाहेगी कि वो बच्चे को कोई भूखा ना रखे, तो परिवार की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। हाँ जी बहुत दयनीय थी स्थिति, देखा नहीं गया जी इनके पास, और 1 लाख रुपए का इनके ऊपर कर्ज भी हो गया। अच्छा 1 लाख रुपए का कर्ज भी हो गया जी इनके ऊपर। वो बीमारी के ऑपरेशन बीमारी के ऊपर जी, हाँ पहले दाखिल रहे। अच्छा, दाखिल रहे। हाँ फिर अब उसके बाद अब ये दवाई लेके आते हैं जो 4-5-6 हजार रुपए की दवाई बता रहे, 6200 रुपए की। तो 200 रुपए इनके पास बचते थे, तो राशन 200 रुपए में तो एक महीना कैसे भी नहीं निकल सकता। बहुत मुश्किल था जी। इतने का तो 2 लीटर दूध ले आएंगे उसमें खत्म हो जाएगी। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं कैसी स्थिति थी परिवार की, काफ़ी दयनीय स्थिति थी। तो आप देख सकते हैं इस तरफ संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम का पोस्टर लगा हुआ है। इस पर लिखा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को मिल रहा है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। और यह सब संभव हो पा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, जो ग्राउंड लेवल पर जाकर असहाय परिवारों को इस तरीके से मदद पहुंचा रही है। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ सामग्री रखी हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से जानते हैं क्या क्या सामग्री है। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी सर तो सर क्या क्या सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने आज परिवार के लिए भेजी?
बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने एक असहाय परिवार के लिए, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो असहाय परिवार है उनके लिए जो राशन सामग्री भेजी है, 15 केजी आटा है जी, 2.5 किलो चावल है जी, 2 केजी चीनी है जी, ये दूध का एक डब्बा है जी, ये तेल की बोतल है जी, 2.5 किलो ये आलू है जी, 2.5 किलो ये प्याज है जी, ये बेसन है जी, ये चना, काला चना है जी, ये चने की दाल है जी, ये मूंग धुली है जी, ये मूंग दाल है जी, ये दलिया है जी, ये चाय पत्ती है जी, ये अचार का डब्बा है जी, ये नमक की थैली है जी, ये हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च है, जीरा है, नहाने का साबुन है, ये वॉशिंग पाउडर है जी, और ये कपड़े धोने का साबुन है जी। तो आप देख सकते हैं परिवार के लिए जो ज़रूरत का सामान है, जो लगभग 1 महीने की सामग्री जो परिवार के पास पहुंची है आज, जिससे इनका कहें कि 1 महीने का गुजारा राशन के लिए हो जाएगा, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर भेजी है। तो आंटी जी, जो संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से सामग्री आई है, क्या इससे आपकी कुछ मदद हो पाएगी कि आपका 1 महीने का गुजारा हो जाए, कुछ मदद हो पाएगी इससे? जी बस। तो राशन की ही परेशानी आ रही थी आपको और वो हाँ। संत रामपाल जी महाराज जी ने भेज दिया। ठीक है जी, धन्यवाद। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। तो आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मदद की है, धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का, उन्होंने जो मदद की है। और यहाँ पर हमारे साथ आंटी भी हैं, पड़ोस से आए हुए हैं। आंटी जी नमस्कार। नमस्कार। ये कैसे जानती हैं परिवार? यो अपने हो जी, मारे बंदे ने, मारे भाईचारा। अच्छा जी, तो आप पड़ोसी हैं? ना पड़ोसी नहीं है जी, मारा टब्बर घर के मारे। अच्छा, आपके टब्बर के हैं, ठीक है, अपने ही कुल के व्यक्ति हैं, ठीक है ठीक है। तो आंटी जी, तो फिर परिवार की स्थिति तो काफ़ी दयनीय थी, परिवार के पास कर्ज हो गया था, तो आज जैसे संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के पास आए हैं, मदद कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी। तो आंटी जी, कभी आपने ऐसे संत देखे थे जो जगह जगह जाकर दान कर रहे हैं? क्योंकि हमने तो अभी तक ऐसे संत देखे थे जो जगह जगह से जाकर हमारे दरबार पर आके उन्होंने कहा कि कुछ दान कर दीजिए, पर संत रामपाल जी महाराज ऐसे पहले संत होंगे जो जगह जगह जाकर लोगों के पास मदद पहुंचा रहे हैं। हाँ जी, पहली बार देखा मन ने, और ऐसी बिया राशन आया, गरीबों की मदद कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज कहें तो पहले ऐसे संत हैं जो कर रहे हैं। हाँ जी, पहली बार देखा, पहली बार राशन आया और ऐसी। तो आप देख सकते हैं आंटी जी भी यही कहते हैं कि पहली बार ऐसे संत देखे हैं जो जगह जगह जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। तो कुछ और प्रश्न है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से पूछते हैं। तो सर, परिवार की स्थिति जैसे हमने देखा अभी दयनीय है कुछ, और राशन इनके पास पहुंच चुका है, 25 दिन चले, महीना चले, 35 दिन चले, तो उसके बाद दोबारा किस तरीके से परिवार के पास सामग्री पहुंच पाएगी, एक बार बताएं दर्शकों को। संत रामपाल जी महाराज ने ये कार्ड की व्यवस्था की है जी। इसके पास ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर है, एरिया सेवादार, जिला सेवादारों के नंबर हैं जी। और जैसे ही इनके पास राशन खत्म होगा तो संत रामपाल जी महाराज की दया से ये परिवार इन नंबरों पे कांटेक्ट करके बताएगा और इनके पास सामग्री पहुंच जाएगी। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं परिवार के पास कार्ड पहुंच चुका है, और जब परिवार को ज़रूरत आएगी तो ये नंबरों पर संपर्क करेंगे और उनके पास दोबारा सामग्री पहुंच जाएगी। और हम भी एसएन न्यूज़ हरियाणा की ओर से संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ऐसी मुहिम चलाई जो जगह जगह जाकर असहाय परिवारों को मदद पहुंचा रही है और ग्राउंड लेवल पर सफल हो रही है। हमारे देश के अंदर किसान हो या ऐसे भी बहुत सारी जगहें हैं जहां पर पानी की समस्या थी, संत रामपाल जी महाराज जी ने वहां पर मदद पहुंचाई। तो एक बार फिर से संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए बने रहिए एसएन न्यूज़ हरियाणा के साथ। कैमरामैन दीपक के साथ बलराम, एसएन न्यूज़ हरियाणा। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा
तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब